नमस्कार, मैं आर के सक्सेना मास्टरमाइंड कोचिंग रीवा के इस एजुकेशनल यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूं। बच्चे हमारे सामने बैठे हुए हैं, ये हमारी ऑफलाइन क्लास है, उसी क्लास के दौरान ये वीडियो बनाया जा रहा है। तो मेरी ये हिस्ट्री की किस क्रम की क्लास है? हिस्ट्री की कौन सी क्लास है? हिस्ट्री की है 27 नहीं है, 26 है शायद ये, है ना? तो देख लेंगे हम। 26 क्लास है ये हिस्ट्री की और हमारा टॉपिक चल रहा है दिल्ली सल्तनत काल। तो दिल्ली सल्तनत काल में कुल 5 वंशों ने शासन किया। मैंने आपको अभी तक जो पढ़ाया है दिल्ली सल्तनत में, गुलाम वंश के बाद खिलजी वंश के बाद तुगलक वंश और ये चौथा वंश है आपका सैयद वंश। तो यद्यपि ये बहुत छोटा वंश है, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण फैक्ट इसमें नहीं है, लेकिन आपके एग्ज़ाम में इससे क्वेश्चन बनते हैं तो पढ़ना हमारा दायित्व है। चलिए हम चलते हैं सैयद वंश। तो कब से कब तक था आपका ये? 1412 से लेकर के 1451 तक। तो ये डेट आप याद रखिएगा। और इसका जो प्रथम शासक था वो था आपका खिज्र खां। तो खिज्र खां सैयद वंश का संस्थापक था। इसने खिज्र खां ने जो है वो सैयद वंश की क्या की थी? स्थापना की थी। तो ये क्वेश्चन आपका एग्जाम में पूछा गया है कि सैयद वंश का संस्थापक कौन था? तो कौन था आपका? बोलिए कौन था? खिज्र खां, है ना? और इसने जो है वो एक नई बात है कि इसने सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की, बल्कि इसने कौन सी उपाधि धारण की? रैयत ए आला की उपाधि धारण की। क्योंकि ये कौन था? ये तैमूर लंग, जो जिसने दिल्ली पर एक बहुत ही खतरनाक ढंग से आक्रमण किया था, ये उसका कौन था? सेनापति था। तो जब तैमूर लंग यहाँ से वापस गया तो खिज्र खां को अपनी जीते हुए प्रदेश जो है वो सौंप गया। तो एक प्रकार से क्या था कि ये सुल्तान नहीं मानता था, बल्कि अपने आप को किसका? तैमूर लंग का प्रतिनिधि मानता था। और तैमूर लंग की मृत्यु हो जाने के बाद भी ये जो तैमूर लंग का पुत्र कौन था? शाहरुख। तो शाहरुख को जो है वो ये एक निश्चित राशि टैक्स के रूप में भेजा करता था। इसलिए ये अपने आप को सुल्तान नहीं मानता था। इसके कारण से इसने सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की, बल्कि कौन सी उपाधि धारण की? रैयत ए आला की उपाधि धारण की। और एक चीज़ और इसके बारे में कि इतिहासकार लिखते हैं, एक इतिहासकार हैं आपके फरिश्ता, तो वो लिखते हैं कि यह एक जो है उदार एवं न्यायप्रिय शासक था। और 1421 में जो है वो खिज्र खां की मृत्यु हो गई। तो इतिहासकार ये भी लिखते हैं कि सैयद खां एक महत्वपूर्ण वंश था जिसमें 4 सुल्तानों ने शासन किया, लेकिन जो खिज्र खां था यही एकमात्र योग्य शासक था। बाकी इसके जो भी उत्तराधिकारी हुए वो अयोग्य थे। इसके कारण से एक अल्प वर्षों में ही जो है वो सैयद वंश का क्या हो गया? अंत हो गया। चलिए हम आगे चलते हैं। तो खिज्र खां की मृत्यु के बाद कौन आया आपका शासक बना? मुबारक शाह। तो खिज्र खां के बाद उसका पुत्र कौन? मुबारक शाह। ये जो है वो गद्दी पर बैठा। कौन सी उपाधि लेकर के? शाह की उपाधि लेकर के। पहले इसका नाम मुबारक ही था। तो खिज्र खां की मृत्यु के बाद उसका पुत्र कौन? मुबारक शाह की उपाधि धारण करके दिल्ली की गद्दी पर बैठा। फिर आगे चलते हैं। तो इसके दरबार में एक प्रसिद्ध लेखक थे आपके, उनका नाम क्या था? सर हिंदी, है ना? तो ये एग्जाम में क्वेश्चन आपके आया है कि सर हिंदी नामक विद्वान जो है वो किसके दरबार में थे? तो किसके दरबार में थे? मुबारक शाह के दरबार में थे। और इन्होंने एक प्रसिद्ध पुस्तक लिखी है, वो पुस्तक एग्जामों में पूछी गई है आपकी। वो पुस्तक कौन सी है आपका? तारीख ए मुबारक शाही। और इस पुस्तक में हमको सैयद वंश के बारे में जानकारी मिलती है। या कभी ऐसा पूछे कि सैयद वंश के बारे में हमको जानकारी किस पुस्तक से मिलती है, और 4 पुस्तकों के नाम लिख दे, तो क्वेश्चन घुमाता फिर आता है। तो आप हर तरह से तैयार रहिए, है ना, कि किस पुस्तक में सैयद वंश की जानकारी मिलती है। 4 पुस्तकों के नाम आपको दे दे वो। तो फिर अगर आपको ये बनता है फैक्ट तो आप जान जाओ कि ये सर हिंदी की तारीख है मुबारक शाही पुस्तक है। और इसने एक नगर की स्थापना की थी, नगर बसाया था। वो नगर कौन था आपका? मुबारकाबाद। और किस नदी किनारे था आपका? ये यमुना नदी किनारे था। और
1434 में इसके वजीर ने जो है वो षड्यंत्र रच करके और इसकी जो है वो हत्या कर दी। और इतिहासकार लिखते हैं कि जब इसकी हत्या की गई थी उस समय ये जो है वो जो अपना मुबारकाबाद इसने बसाया था उसी को ये देखने गया था, उसी का निरीक्षण कर रहा था। उसी दौरान जो है हमला करके किसकी हत्या कर दी गई, किसकी, मुबारक शाह की, उसके वजीर द्वारा। फिर अगला शासक कौन है आपका, मोहम्मद शाह। तो मुबारक शाह के बाद मोहम्मद शाह शासक बना। इसमें कोई खास इम्पोर्टेंट नहीं है, इसमें एक इम्पोर्टेंट है कि ये क्रम है, तीसरा शासक था ये सैयद वंश का। और एक इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि इसने जो बहलोल लोदी है ना, जो बहलोल लोदी है उसको एक उपाधि दी थी। वो उपाधि कौन सी थी, कौन सी थी, खान ए खाना। कौन सी उपाधि थी, खान ए खाना की उपाधि थी। चलिए आगे चलते हैं। इसके बाद अगला शासक कौन बना आपका, अलाउद्दीन आलम शाह। तो मोहम्मद शाह का पुत्र, किसका, इसका मोहम्मद शाह का पुत्र जो आलम शाह की उपाधि लेकर के, आलम शाह की उपाधि लेकर के दिल्ली की गद्दी पर बैठा। और यहाँ पे एक फैक्ट मिल रहा है आपका कि इसका जो वजीर था हामिद, इससे इसकी नहीं पटती थी। तो इसको अपने वजीर से हमेशा डर बना रहता था कि कभी हमको सत्ता से ये हटा ना दे। और इसको कुछ जो गुप्त जानकारी मिली कि हमारा वजीर जो है हमारी हत्या का जो है वो प्लान बना रहा है, षड्यंत्र रच रहा है। तो डर के मारे ये क्या किया, दिल्ली छोड़ करके कहाँ भाग गया, बदायूं भाग गया। और यहाँ पर क्या हुआ कि यहाँ पर जो है वो बहलोल लोदी ने जब देखा कि यहाँ पर शासक यहाँ का बदायूं भाग गया है और वजीर भर यहाँ पे है, वजीर क्या नाम था, हामिद है ना, वही भर है। तो बहलोल लोदी ने क्या किया, षड्यंत्र रच करके क्या कर दिया, किसकी हत्या कर दी, हामिद की हत्या कर दी। और इस प्रकार से सैयद वंश का जो है वो अंत हो गया। और ये शरण लेते हुए फिर पता नहीं कहाँ चला गया, ये फिर दिल्ली वापस नहीं आया और शरणों में रहा आया, ये यहाँ वहाँ घूमता फिरता अपना जीवन इसने व्यतीत किया। और तो इस प्रकार से अगर हम देखते हैं कि सैयद वंश का अंतिम शासक पूछा जाए एग्जाम में अगर तो कौन है, आलम शाह है ना। और सैयद वंश ने सबसे कम कितने वर्ष तक शासन किया, 37 वर्ष तक शासन किया। सबसे कम नहीं है ना, कि है, सबसे कम नहीं है ना। सबसे कम कौन है, खिलजी वंश है ना। एक कुछ नहीं पूछता कि जो 5 सल्तनतें थी उसमें सबसे अधिक शासन किस वंश ने किया, तो तुगलक वंश ने किया। और सबसे कम शासन किसने किया, खिलजी वंश ने किया। तो ये एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है ना। हम लोग धोखा खा जाते हैं, हम ही धोखा खा जाते हैं कभी कभी, तो सैयद वंश को ही सबसे कम शासन बोलने लगते हैं, तो ये गलत है। सबसे कम शासन किसने किया, खिलजी वंश ने। तो मेरी ये इतिहास की क्लास थी, दिल्ली सल्तनत काल, सैयद वंश। कैसी लगी आपको बताइएगा मैसेज करके। और अगली हमारी क्लास जो कल हमारी क्लास होगी वो होगी आपकी लोदी वंश के बारे में। तो एक चीज़ बता दें हम कि जो भी अभी तक 4 वंश थे सभी ये तुर्की थे, है ना, सभी ये तुर्की वंश थे। और जो लोदी वंश था वो अफ़गानी वंश था। तो दिल्ली में पहला अफ़गानी वंश की स्थापना जो है लोदी वंश के द्वारा की गई। और लोदी वंश जो दिल्ली सल्तनत का अंतिम वंश भी था। तो बहुत रोचक फैक्ट है उसमें, उसको आप देखिएगा। तो मैं आर के सक्सेना अगले वीडियो तक आप सभी से विदाई लेता हूँ। नमस्कार, धन्यवाद।